हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अनादर्श विलयन के लिए धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का डिस्कशन कर लिया था, तो वहां पर मैंने राउल्ट के नियम को यानी आदर्श और अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का डिस्कशन कर लिया था। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारे राउल्ट के नियम से क्वेश्चंस कि कौन कौन से या कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे राउल्ट के नियम से बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये राउल्ट के नियम से ही लिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इथेनॉल व मिथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 55 mmHg मिलीमीटर मरकरी, ये दाब का मात्रक होता है mmHg, या एटीएम वायुमंडल, या फिर बार ये भी होता है, या फिर पास्कल ये भी मात्रक क्या होता है, ये सारे मात्रक दाब के होते हैं। तो mmHg मिलीमीटर मरकरी दिया गया है, वह 50 mmHg है। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान ये करिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि क्रम से, यानी इथेनॉल का कितना है 55 mmHg, क्रम से है ना। तो इथेनॉल का 55 mmHg और मिथेनॉल का 50 mmHg। ये इथेनॉल और मिथेनॉल क्या है, तो इथेनॉल है एथिल एल्कोहल, मिथेनॉल है मिथिल एल्कोहल। फार्मूला क्या होगा, तो इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होगा और मिथेनॉल का फार्मूला क्या होगा CH3OH होगा, है ना। तो ये होगा। अब यहाँ पर 55 mmHg है। इथेनॉल के 3 मोल, देखिए इथेनॉल के 3 मोल कह रहा कि इथेनॉल के 3 मोल व मेथेनॉल के 1 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। करा कि इथेनॉल का 3 मोल और मिथेनॉल का 1 मोल मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हमें कुल वाष्प दाब यानी राउल्ट का नियम आपने पढ़ा ही था, PT बराबर PA प्लस PB, है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करवाते हैं आपको। तो चालू कहां से करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें जो डाटा दिया गया है हमें उसको लिखना होगा और उस डाटा से हमें ये देखना होगा कि हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इथेनॉल व मिथेनॉल के वाष्प दाब दिए गए हैं, यानी इथेनॉल है और मिथेनॉल है, अलग अलग है विलयन, है ना। यानी शुद्ध इथेनॉल है और शुद्ध मिथेनॉल है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर इथेनॉल मिथेनॉल का। तो इथेनॉल का वाष्प दाब, देखिए अगर इथेनॉल का वाष्प दाब लिखना है तो क्या लिखेंगे P0 इथेनॉल, है ना, या P इथेनॉल भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि इथेनॉल का वाष्प दाब। चलिए सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं इथेनॉल का वाष्प दाब। देखिए यहाँ शुद्ध है, इथेनॉल अलग है, मिथेनॉल अलग है, तो P0 लगा लेंगे शुद्ध के लिए। तो ये लिख लेंगे हम P0 लगाया, किसका है इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। आप हिंदी में, मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है कि इथेनॉल का वाष्प दाब, है ना, या केवल आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिख लीजिए P0 इथेनॉल। ये क्या है इथेनॉल का वाष्प दाब। हिंदी में लिखेंगे तो इतना बड़ा लिखोगे, शॉर्टकट में लिखोगे तो ये वाला इंग्लिश लिख लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से, हिंदी लिखने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया, इथेनॉल का वाष्प दाब कितना है 55 mmHg। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये है 55 mmHg मिलीमीटर मरकरी, ये दिया गया। उसी प्रकार से क्या दिया गया मेथेनॉल का, तो मिथेनॉल का वाष्प दाब लिख लेते हैं हम यहाँ पर मिथेनॉल का वाष्प दाब, मिथेनॉल का वाष्प दाब। अब मिथेनॉल का विलयन अलग है, नहीं मिथेनॉल भी शुद्ध है, तो यहां भी लिख लेंगे हम P0। मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH, ये मिथेनॉल का फार्मूला होगा और मिथेनॉल का वाष्प दाब कितना है 50 mmHg मिलीमीटर मरकरी। तो ये हो गया mmHg। ये दोनों चीजें समझ में आई, मैंने आपको हिंदी भी लिख दिया है और इंग्लिश भी लिख दिया है। आप चाहे तो केवल एक लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई भी। इथेनॉल का वाष्प दाब P0 इथेनॉल, ये इथेनॉल का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में। ये मिथेनॉल का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में। कितना दिया गया था, ये 55 है और ये
50 mMhg। ये डाटा आपको सवाल में दिया गया है। आगे पढ़िए और क्या दिया है। इथेनॉल के 3 मोल, आपको इथेनॉल के मोल दिए गए हैं, मीथेनॉल का मोल दिया गया, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये n हो गया और सफिक्स में C2H5OH, तो C2H5OH ये किसका है मोल, इथेनॉल का। ये मोल का सिंबल है स्मॉल n और सफिक्स में लिख लिया इथेनॉल, तो ये बन गया इथेनॉल का मोल। या हिंदी में लिखना चाहे तो इथेनॉल के मोल आप हिंदी में लिख सकते हैं। कितना है इथेनॉल का मोल, जरा ऊपर देखिए सवाल में आपको दिया गया इथेनॉल के कितने मोल है, 3 मोल है, तो इथेनॉल का 3 मोल हो गया। ठीक, उसके बाद मीथेनॉल का 1 मोल है, तो मीथेनॉल का 1 मोल दिया गया, इसको लिख लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल की, मेथेनॉल का मोल, तो मोल का सिंबल है स्मॉल n, यहां पर लिख लेंगे स्मॉल n। सफिक्स में क्या लगाएंगे, मिथेनॉल CH3OH फार्मूला होता है, यहां लिख लेंगे CH3OH। इसका कितना दिया गया, तो इसका दिया गया है 1 मोल, तो ये हमें यहां से हमने इसको लिख लिया। तो अभी तक जो हमें सवाल में दिया गया था हमने केवल उसको लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जो जो हमें डाटा दिया गया था इस सवाल के अकॉर्डिंग हमने इतनी बातें इसमें लिख ली है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां तक जो मुझे दिया गया था उसको मैंने लिख करके आपको दिखा दिया है, बता दिया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ना। अब यहाँ पर जगह है नहीं इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए अब हम इसको आगे आपको सॉल्व करवाते। तो जो डाटा मुझे सवाल में दिया था वो मैंने यहाँ से नहीं मिटाला है, केवल सवाल को मैंने इरेज किया है। यहीं से इस डाटा का हमें यूज ही करना है ना। तो आपको पूछा गया था कि विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन का कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है, राउल्ट के नियम का, Pg बराबर Pa प्लस Pb। एक बार जरा फार्मूले को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वहां से क्या क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो राउल्ट के नियम का फॉर्मूला क्या था कि Pg बराबर Pa प्लस पीबी, ये था। आपको यहां पर क्या दिया है, तो आपको पूछा है कुल वाष्प दाब पूछा, पीटी तो पूछा है, लेकिन किसका किसका दिया गया था, ए और बी की जगह। ए की जगह इथेनॉल, बी की जगह मिथेनॉल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पीटी, पीटी बराबर पी ई और पी एम, ये लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखिए ये ई से इथेनॉल, एम से हो गया मिथेनॉल। ये हिंदी में लिख लीजिए पी इथेनॉल प्लस पी मिथेनॉल। इथेनॉल और मिथेनॉल का जब जोड़ेंगे तभी तो आपको विलयन का कुल वाष्प दाब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, इथेनॉल, ये है मिथेनॉल। अब देखिए ऊपर मैंने राउल्ट का नियम भी लिखा हुआ है, पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी। अब एक चीज और देखिए, जब मैंने राउल्ट के नियम के फॉर्मूले को और आगे थोड़ा सा बढ़ाया था तो एक चीज और लिख करके दिखाई थी। क्या, देखिए यहाँ पर जरा, इसको मैं पी और पीबी को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हैं कि पीटी बराबर P0A XA और P0B और XB। देखिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। ये भी बात मैंने आपको प्रूफ करवाई थी। देखिए डेरिवेशन में मैंने आपको ये करवाया था ना। डेरिवेशन मैंने आपको राउल्ट के नियम में जब करवाया था तो मैंने आपको ये इक्वेशन प्रूफ करवाई थी, है ना। और यहीं पर देखिए आपको ये वाष्प दाब दिए गए हैं, है ना। देखिए PA/PB, अब इसकी जगह पर यहाँ A और B की जगह पर इथेनॉल और मिथेनॉल आ गए हैं, तो हम इसकी तरीके से इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देखिए PT बराबर P0E XE प्लस P0B, P0B नहीं ये M हो जाएगा और यहाँ M हो जाएगा। देखिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। ये अब मैंने इथेनॉल मिथेनॉल के लिए ये फॉर्मूला ऐसे लिख लिया है कि नहीं। अब आवश्यकता क्या पड़ेगी, देखिए कुछ डाटा तो आपको पता है, P0E, P0E, E का मतलब इथेनॉल। इथेनॉल कौन है, ये है C2H5OH, ये इथेनॉल है। अगर यहाँ पर आप सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, E का मतलब है इथेनॉल, M का मतलब है मिथेनॉल, है ना। E से इथेनॉल, M से मिथेनॉल। तो इथेनॉल कौन है, ये C2H5OH, इसका कितना 50 mHg, यानी इथेनॉल का P0E पता है। ठीक, मिथेनॉल का P0M, ये देखिए मिथेनॉल का पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मोल प्रभाज है, किसका है, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का मोल प्रभाज नहीं पता है। इथेनॉल का मोल तो पता है, देखिए इथेनॉल का मोल पता है,
है ना। और मेथेनॉल का ये है मोल प्रभाज। तो यहां से हमें मेथेनॉल का भी जो है क्या है, मोल ही पता है, यानी इथेनॉल और मेथेनॉल के मोल पता है लेकिन मोल प्रभाज नहीं पता है। तो हमें ये फार्मूला लगाने के लिए इथेनॉल का मोल प्रभाज चाहिए और मिथेनॉल का क्या चाहिए, मोल प्रभाज। क्योंकि P0 इथेनॉल पता है 55 mmHg, P0 मिथेनॉल पता है 50 mmHg। ये तो दोनों दिया ही गया है सवाल में। हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें मूल प्रभाज निकालना पड़ेगा। किसका किसका, देखिए इथेनॉल का मूल प्रभाज और मिथेनॉल का मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, तो जब मूल प्रभाज मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है ऊपर उसी के मोल और नीचे टोटल मोल, यानी दोनों के मोल सभी के मोल का योग रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो चलिए पहले हमें मूल प्रभाज निकालना होगा, उसके बाद हमें इस फार्मूले में लगा करके आंसर प्राप्त करना होगा। चलिए हम मूल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो इस साइड में मैं आपको मूल प्रभाज कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था कि Pt बराबर Pa प्लस Pb, और ये कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से मैं इथेनॉल मिथेनॉल के लिए भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे बदल सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो चलिए मैं इथेनॉल और मिथेनॉल का मूल प्रभाज निकाल लेता हूं। तो इथेनॉल का मूल प्रभाज, चलिए इथेनॉल का मूल प्रभाज लिख लेते हैं। इथेनॉल का मूल प्रभाज, इथेनॉल का मूल, इथेनॉल का मूल प्रभाज, ये मूल प्रभाज का सिंबल बनाया और जीटा है ना, ये जीटा, या इसको एक्स भी बोल सकते हो, एक्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं होगा, एक्स भी लिख सकते हैं, जीटा इसको कहते हैं। तो यहां पर चाहे आप सिंबल लिख लीजिए ई, या सूत्र लिख लीजिए C2H5OH, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या ई लिख लीजिए, ई से इथेनॉल, या फिर C2H5OH लिख लीजिए, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं C2H5OH ही लिख के दिखा देते हैं आपको। C2H5OH लिख लिया, ये इथेनॉल का क्या है, मूल प्रभाज है। अब इथेनॉल का मूल प्रभाज अगर निकालना है तो ऊपर इथेनॉल के मोल और नीचे क्या होंगे, नीचे टोटल मोल। टोटल मोल क्या मतलब, जितने होंगे उस वेरिएंट, कौन कौन है, तो इथेनॉल है और मिथेनॉल है। तो ऊपर क्या होगा, इथेनॉल के मोल। तो ये हो गया मोल का सिंबल N। मोल का सिंबल किसका है, इथेनॉल का। तो इथेनॉल लिखा ऊपर, यानी जिसका निकालना है ऊपर केवल उसी के मोल और नीचे दोनों का योग रहेगा। ठीक, और नीचे N इथेनॉल प्लस N मिथेनॉल। ये तो आपको समझ में आया होगा, जिसका मूल प्रभाज निकालना है ऊपर उसी के मोल और नीचे टोटल मोल योग रहेगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो इथेनॉल का मोल कितना है, इथेनॉल के जो मोल आपको दिए गए, इथेनॉल का मोल देखिए कितना है, 3 है, 3 है। तो ये 3 रख लिया यहाँ पर। नीचे देखिए इथेनॉल का मोल फिर कितना है, 3 हो जाएगा। और फिर मिथेनॉल का मोल कितना, तो मिथेनॉल का मोल है आपका 1, तो ये वहां रख लिया। तो 3 हो गया ये, और नीचे हो गया 4। आप इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं या इसको भाग कर सकते हैं, 0.75 आएगा। 3 को 4 से भाग करेंगे 0.75 आएगा, तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता हूं। आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो आप इसको डिवाइड करके भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इथेनॉल का मूल प्रभाज कितना है, 3/4, या भाग करेंगे तो 0.75 आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो ये हो गया इथेनॉल का मूल प्रभाज। अब क्या निकालना होगा, मिथेनॉल का मूल प्रभाज। तो चलिए मिथेनॉल का, मिथेनॉल का मूल प्रभाज। तो ये हो गया सिंबल, हो गया मोल प्रभाज का सिंबल हो गया जीटा या X। तो यहां पर कौन है, अब मिथेनॉल का निकालना है तो CH3OH, ये लिख लिया CH3OH, ये लिखा। अब मिथेनॉल का मूल प्रभाज निकालना, तो ऊपर मिथेनॉल के मोल, जिसका मूल प्रभाज निकालना होगा ऊपर केवल उसी के मोल रहेंगे, नीचे दोनों का योग रहेगा जो जो होंगे उस विलयन के अंदर। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, इथेनॉल मिथेनॉल हो जाएगा आपका, यानी ऊपर इथेनॉल के मोल और नीचे इथेनॉल के मोल प्लस मिथेनॉल के मोल। ठीक, चलिए तो मिथेनॉल के मोल हो गए प्लस इथेनॉल के मोल, मिथेनॉल का मोल प्लस इथेनॉल का मोल। अब देखिए यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए, इथेनॉल का मोल कितना है, तो 1 है, यानी ऊपर हो गया 1
होगा। नीचे मिथेनॉल का मोल 1 है और इथेनॉल का मोल कितना है, इथेनॉल का मोल है आपका ये 3, तो ये हो गया 3 ऊपर 1 है और नीचे हो जाएगा 4। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 0.25 आएगा, भाग कर लीजिएगा 1 को 4 से, 0.25 यानी 25 आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक, तो ये डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसको यहीं स्किप कर देता हूं क्योंकि आगे सॉल्व करने में भी आसानी, या भाग करके भी आप पॉइंट में कर सकते हैं, सीधे गुणा करा करके वहां से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहां से मैंने इथेनॉल मिथेनॉल का मूल प्रभाज निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे फॉर्मूला लगाना होगा राउल्ट के नियम का, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया। मुझे इथेनॉल मिथेनॉल का मूल प्रभाज चाहिए था, दोनों के मूल प्रभाज यहां से निकाल लिए हैं। इसको करने के बाद हम सीधे फार्मूले का यूज कर लेंगे, रख देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। पीटी बराबर पीए प्लस पीबी होता था, लेकिन यहाँ कौन है, इथेनॉल और मिथेनॉल है, तो यहाँ इथेनॉल मिथेनॉल को जोड़ दीजिए, तो ये लिख लिया पी इथेनॉल C2H5OH P CH3OH, ये होगा। ए की जगह पर कौन है, इथेनॉल है, बी की जगह पर कौन है, मिथेनॉल है ना। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P0 इथेनॉल, और ये हो जाएगा इथेनॉल का मूल प्रभाज हो जाएगा। उसके बाद प्लस में और हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू भी मुझे यहाँ पर पुट करनी है। तो ये 55 है और ये 50 है, इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए इरेज कर दिया, तो अब यहां से क्या करेंगे हम, P0 मिथेनॉल और यहां से मिथेनॉल का मूल प्रभाज है ना, ये हो गया। अब सबकी वैल्यू हमें पुट कर देना, आप सीधे सीधे आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए P0C2H5OH कितना था, इथेनॉल का वाष्प दाब कितना था, P0 इथेनॉल कितना था 55 mmHg, अभी यहाँ पर लिखा हुआ था 55 mmHg, यानी ये हो जाएगा 55 mmHg। मोल प्रभाज इथेनॉल का कितना है, तो इथेनॉल का मोल प्रभाज 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4, प्लस कर देंगे। वाष्प दाब मिथेनॉल का कितना था, 50 mmHg, अभी पीछे लिखा था यहाँ, तो 50 यहाँ पर लिख लेंगे 50 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, मिथेनॉल का मूल प्रभाज कितना है 1/4, ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, 165 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 50 से कम 50 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 4। देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, बराबर, हर बराबर है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 165 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 215। देखें 5 ये हो जाएगा, 6 5 11 ये हो जाएगा, और 1 और 1 2 ये हो जाएगा बटा 4। अब 215 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये जब डिवाइड करेंगे 215 को, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ये 1 बचेगा, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और ये 3 हो जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 28 है ना, और ये हो जाएगा, यानी 53.75 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 53.75 mmHg, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो सवाल लिया था वो सवाल मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हमारा क्या है कि दो द्रव ए व बी हैं जिनके अणुभार क्रमशः 46 व 32 हैं तथा इनके वाष्प दाब क्रमशः 40 mmHg तथा 60 mmHg हैं। यदि ए के 0.92 ग्राम व बी के 0.32 ग्राम को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन में ए व बी के वाष्प दाब तथा कुल वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो दोनों के अणुभार दिए गए हैं और दोनों के भार भी दिए गए हैं और दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए इसमें जो जो दिया गया है पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या क्या करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ए का अणुभार और बी का अणुभार है इसको लिख लेते हैं।
तो यहां पर लिख लेंगे कि ए का अणुभार, ए का अणुभार कितना दिया गया है आपको 46। बी का अणुभार, बी का अणुभार, बी का अणुभार कितना दिया है आपको 32 दिया है। ए का अणुभार ये दिया है, बी का अणुभार 32 दिया है। उसके बाद इनके वाष्प दाब भी दिया गया है, तो इनके वाष्प दाब को भी लिख लेते हैं। तो ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब, ए के वाष्प दाब को हम कैसे लिख सकते हैं, P0A ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। शुद्ध द्रव है भी ए और बी, है ना। तो ये ए का वाष्प दाब कितना है, ए का वाष्प दाब है 40 mmHg, ये दिया गया है। बी का वाष्प दाब देख लेते हैं कि बी का वाष्प दाब, तो बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P0B। बी का वाष्प दाब कितना है 60 mmHg दिया गया है ये। और हमें क्या क्या दिया गया है, ए और बी की मात्रा भी दी गई है। कितना है कि यदि ए के 0.92 ग्राम, यानी ए के 0.92 ग्राम व बी के 0.32 ग्राम को मिलाकर विलयन बनाया जाता है, यानी इन दोनों की क्वांटिटी को मिला दिया गया फिर विलयन बन गया। तो उस विलयन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के वाष्प दाब बताइए और उस विलयन का कुल वाष्प दाब आपको पीटी भी बताना है। ठीक, चलिए तो ये हमें डाटा दिया गया था, इसको हमने कर लिया है। और हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमें दिया गया कि ए व बी की मात्रा या ए व बी का भार दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। तो ए का भार कितना है 0.92 ग्राम। बी का भार कितना है 0.32 ग्राम। देखिए ये दोनों दिए गए हैं। अब हमें क्या है, अब हमें यहां से देखिए फार्मूला जरा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं एक बार, फिर पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। तो यहां पर देखिए फार्मूला होता है पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, ये फार्मूला होता है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा पीटी बराबर P0A x A प्लस P0B और x B। ये फार्मूला देखिए बनता था, है ना, ये बनता है कि नहीं बनता है। तो यहां पर देख लीजिए P0A आपको दिया गया है, P0B आपको दिया गया है। आपको चाहिए क्या, XA, A का मूल प्रभाज और B का मूल प्रभाज। तो A और B का मूल प्रभाज निकालने से पहले A की मोल निकालना होगा, B के मोल निकालना होगा। पहले मोल निकालिए फिर मोल प्रभाज निकालिए, फिर इस फार्मूले का यूज करके कुल वाष्प दाब निकालिए और फिर उसके बाद विलयन के अंदर ए और बी के लिए हमें फार्मूला लगा करके उसका भी वाष्प दाब कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए ये तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि इस तरीके से होगा। अब मैं इनके मोल कैलकुलेट करता हूं दोनों की। चलिए इसको हटा देते हैं। तो अब मैं इंग्लिश में लिखते जा रहा हूं कि ए का मोल, ये मोल का सिंबल ये किसका है, ए का। तो ए का मोल कैसे निकालेंगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो ए का भार कितना है 0.92, 0.92। ए का अणुभार कितना है देखिए दिया गया, ए का अणुभार 46 है। तो ये कर लिया 46 हो जाएगा। अब यहां से क्या है, ये पॉइंट हटा देंगे तो दो जीरो क्या होंगे नीचे बढ़ जाएंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा। 46 दुना 92 होगा, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक, बी के मोल निकाल लेते हैं तो एन बी। अब हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आएगा नहीं यहाँ पर। तो चलिए बी का मोल प्रभाज मोल निकाल लेते हैं। तो बी का भार कितना 0.32, ये हो गया। बी का अणुभार कितना है, तो बी का अणुभार है 32, नीचे केवल दिया गया है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 और इसको भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। यहां से ए और बी के मोल कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना होगा, ए और बी के मोल प्रभाज निकालने होंगे। दोनों के मोल प्रभाज कैलकुलेट करिए और आगे इसको सॉल्व करिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं और आगे आपको सॉल्व करवाता हूं।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ। यहाँ देखिए जितने डाटा की जरूरत पड़ेगी उसको मैंने नहीं मिटाला है। इसको देखने के लिए मान लिया किसी डाटा की जरूरत पड़ जाए तो सामने हमारे लिखा रहेगा। तो ये मोल निकाल लिया। अब मोल प्रभाज आपको निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। ए का मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज का सिंबल है और ये ए है। आप मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, सीधे सिंबल्स का यूज करूंगा। तो ये ए का मोल प्रभाज है। ए का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? ऊपर ए के मोल और नीचे दोनों के मोल। तो चलिए ये हो जाएगा ए का मोल, ऊपर हो जाएगा ए का मोल और नीचे हो जाएगा दोनों का टोटल मोल। कितना होगा? ए का मोल देखिए कितना आया, 0.02। ये हो गया। नीचे क्या, दोनों का योग करना है, 0.02 और नीचे इधर क्या है, 0.01। ये होगा। ऊपर देखिए क्या होगा, ऊपर होगा 0.02 और नीचे क्या हो जाएगा, 0.03। ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और ये कितना हो जाएगा, 2/3। आप इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 0.3 अगर इसको भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 को 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, ये और 2 0.66 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.66। ए का मूल प्रभाज आ गया 0.66। बी का निकाल लेते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी के मोल और नीचे क्या हो जाएगा, बी के मोल प्लस ए के मोल। चलिए ये कर लेते हैं। बी का मोल कितना है, तो बी का है 0.01। नीचे क्या है, ये ए है आपका। बी कितना, 0.01 और प्लस बी कितना है, तो ये आपका देखिए बी का जो बी का मोल हो गया। ए का मोल कितना है, तो ए का मोल है 0.02। ये कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 0.01 और नीचे हो जाएगा 0.03। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, अब इसको हटा देते, पॉइंट बराबर है तो 1 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.33। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ये 0.33। इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ से डिस्टर्ब हो सकता है इधर। चलिए 40 मिनट 60 ये मैंने मूल प्रभाज आपको निकाल करके दिखा दिए हैं। अब क्या करना होगा, अब आपको दोनों विलयन के अंदर ए और बी का वास्तुदाब निकालना होगा। चलिए विलयन के अंदर ए और बी का वास्तुदाब निकाल लेते हैं हम इस साइड में। हाँ इस साइड में मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो विलयन के अंदर ए का वास्तुदाब कैसे निकालेंगे, देखिए तो विलयन के अंदर अगर ए का वास्तुदाब निकालेंगे तो फिर टोटल वास्तुदाब भी आपसे पूछा गया था, तो कुल वास्तुदाब भी हम निकाल सकते हैं सीधे यहाँ से। देखिए P0A P0B पता है, तो चाहे पहले उसी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो PT बराबर हो जाएगा PA प्लस PB, ये होगा। अब PA और PB किसके बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P0A XA P0 BXB, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, P0A कितना है, तो P0A है आपका 40 mHg, यानी ये हो गया 40 इंटू XA कितना निकालना है, तो वो निकाला है ए का मूल प्रभाव 0.66, तो 0.66 हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे P0B कितना आया है, तो P0B आपका सवाल में दिया गया ये है 60 mHg, तो ये हो गया 60। और बी का मोल प्रभाज कितना है, तो बी का मोल प्रभाज आपने निकाला 0.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 26.40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26.40। इसको मल्टीप्लाई कर ले जरा, तो इसको कर लेंगे 19.80। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं।
ये आ गया आपका 46.20 mmHg, यानी P टोटल जो आपका आ गया है वो आया है, ये देखिए सामने निकाल लिया मैंने, PT बराबर 46.20 mmHg। तो इस प्रकार से इसका जो विलयन का कुल वाष्प दाब इसके अंदर आ गया है। अब आपसे पूछा गया था कि विलयन के अंदर A और B का वाष्प दाब बताइए, तो विलयन के अंदर A और B का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, इसको करने के लिए हमें आगे और भी कैलकुलेशन करना होगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको A और B का वाष्प दाब भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको टोटल वाष्प दाब निकाल करके बता दिया है। देखिए PT बराबर PA प्लस PB है ना। आपसे ये भी पूछा गया था कि विलयन के अंदर PA और PB का वाष्प दाब बताइए, तो PA PB भी निकाल लिया है। कहां से, देखिए PA बराबर क्या होता है, P0XA यानी मोल प्रभाज है। तो देखिए इसकी जगह पर ये लिखा हुआ है, तो ये वाला जो मान है PA, ये भी तो पूछा था, तो इसके बराबर में ये होता है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 26.40, यानी PA कितना है, 26.40 है। PB देखिए PB कितना है, तो PB है 19.80। देखिए P0BXB इसके बराबर ये होता है, तो यहां से इसका जो मान निकल आया वो 19.80 निकला हुआ है ना। इसका 26.40 19.80, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब PT बराबर क्या आ जाएगा, ये 26.40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो दो क्वेश्चन लिए थे इनको सॉल्व करवा दिया है, इनको आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।